स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और क्वेश्चंस आपके किस बिहाफ पे आएंगे सीजीएल में, उस पे हमें आज वर्क करना है। तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है 4/5 के। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालना। देखो अलजेब्रा की अगर हम बात करते हैं वहां पे आपने काफी क्वेश्चन किए होंगे। सॉरी, अपर साइड में आपका माइनस है और नीचे आपका प्लस है। वैल्यू गिवन है माइनस की और आपको जो फाइंड करनी है वो किसकी है, प्लस की फाइंड करनी है। ठीक है, वैल्यू गिवन है माइनस की, आपको फाइंड जो करना है वो किसका करना है, प्लस का करना है। ठीक है, अलजेब्रिक में आपने काफी क्वेश्चन ऐसे किए हैं जैसे आपको a माइनस बी इसकी वैल्यू गिवन होती है और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो यहाँ पे आपने वही अप्रोच करनी है जो आप वहां पे करते थे। तो बेसिकली अगर हम बात करें इस इक्वेशन को लेके एफ स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, स्क्वायर बोथ साइड, अगर हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड तो आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर प्लस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। किसके बराबर होगा बेटा, ये 4/5 के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी 16/25। ठीक है, अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो ये वैल्यू आपकी क्या बन जाती है बेटा, 1 बन जाती है। ठीक है, आइडेंटिटी में ये वैल्यू 1 बन जाती है और यहां से आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं कि 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होगा। बेटा ये किसके बराबर होगा, सीधी सी बात है 1 माइनस 16/25। और यहां से पता चला कि इसका मान कितना आ गया बेटा, 9/25। और इस 2 को नीचे ले जाके आप फाइंड कर सकते हो साइन थीटा कोस थीटा बराबर हो गया बेटा 9/50। क्लियर है, लाइक ये आपको क्या मिल गया, a इंटू बी प्रोडक्ट मिल गया। अब आपको पता है अगर आपने ढंग से काम किया है अलजेब्रिक कंडीशंस पे तो आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है बेटा, बराबर होता है आपका 4ab, है ना। ये आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जहां पे हमने होल स्क्वायर के लिए वर्क किया था। तो यहां से आप क्या फाइंड करना है आपको, a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब हो गया बेटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप अगर इसको डायरेक्टली यहाँ पे सेट करेंगे तो बेटा a आपका साइन है, b आपका कोस है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है, इक्वल टू ये वैल्यू उस साइड प्लस करके और अंडर रूट हो जाएगा स्क्वायर को हटा के। तो बेटा 4ab, ab क्या है आपके पास, साइन इंटू कोस, साइन इंटू कोस। तो बेटा यहाँ पे 4 इंटू साइन इंटू कोस, दैट मीन्स 9/50 और ये वहां पे जाके प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, लाइक साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो बेटा 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4/5 का स्क्वायर होगा बेटा 16/25। ठीक है, और इसका हो जाएगा अंडर रूट। यहां से डायरेक्ट आइडेंटिटी से मैंने बेसिक निकाल दिया। तो सर आपका मान आ जाएगा 9 चौका सर कितना होगा, ये आप कैंसिल कर सकते हो, डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। बेटा बेस आपका सेम है, बेस आपका सेम है, ऊपर कितना बनेगा 18 और 16 34 और बेटा इसका अंडर रूट। तो आपका मान निकल गया, यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो अंडर रूट 34/5। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसके बराबर होगा, अंडर रूट 34/5, यानी सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके मेंस में भी आए हुए हैं, कैसे आपको वर्क करना है एक एक क्वेश्चन के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, यहां से फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस कोस थीटा एंड देन टेन थीटा प्लस कोट थीटा। आपको जैसे ये दिखा कि ये सबका मल्टीप्लीकेशन, चीजों को समझना क्या है। देखो 2-3 चीजें है, आपको ये पता होना चाहिए किसका इनवर्स क्या लगता है, कौन किसका इनवर्स होता है, साइन का इनवर्स क्या है, कोसेक का इनवर्स क्या है, ये सारी चीज पता होनी चाहिए। अगर हम इसको डायरेक्टली अगर सोल्व करना चाहे बेटा, ये प्री का सवाल है। ठीक है, तो एक बार देखो जो कोसिकेंट है वो किसका इनवर्स है बेटा, 1/sin का।
तो अगर हम इसको सोल्व करते तो सीधा सीधा लिख सकते हैं 1/sin। हालांकि ये मेरे को लिखना नहीं है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्टली हम वर्क कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता था। अगर एलसीएम लेके दिखाएं तो बेटा ये ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और बेटा ये क्या होता है आपका, ये बराबर होता है किसके, कोस स्क्वायर थीटा के। आइडेंटिटी है, ठीक है। तो यहां से आपका जो सॉल्व होएगा, यहां से हम चीजों को सॉल्व करके आसानी से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो चीजों को देखना कि कैसे हम वर्क करेंगे और कैसे हम आंसर पे पहुंचेंगे, हर चीज का सॉल्यूशन है। ऐसे ही अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा ये क्या बनता है मेरा 1/cos माइनस का cos थीटा। इसमें एलसीएम लेंगे तो बेटा आपका क्या बनेगा, यहां से चीजों को देखना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। और आपको पता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा सर, sin स्क्वायर थीटा के बराबर। क्लियर है। चीजों को और आगे चलते हैं। 10 प्लस कोट, सबको पता है 10 प्लस कोट क्या वैल्यू देता है आपकी, है ना बेटा। ये क्या होगा आपका sin बाय cos और cos बाय sin। तो ऊपर जो आइडेंटिटी बनती है बेटा किसका बनता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी 1 बनता है 1 अपॉन cos थीटा इनटू में sin थीटा। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इसके बाद आपको ये पता है ऊपर क्या रहा मेरे पास, सर cos स्क्वायर थीटा है, ऊपर क्या है सर sin स्क्वायर थीटा है, खत्म इनटू 1। नीचे क्या हो गया बेटा, एक साइन ये रहा, एक साइन ये रहा, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 2 साइन हो गए, sin स्क्वायर थीटा। cos आपके पास 2 है, cos स्क्वायर थीटा। तो ऊपर नीचे वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 1। बारी बारी बस इजी है। आपको आइडेंटिटी यानी इनवर्स भी पता होना चाहिए हर चीज का, कि आपको कैसे फाइंड करना है। अदरवाइज क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं आता है आपका। अगर हम प्री पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं तो बेटा क्वेश्चन आपका इतना मुश्किल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3। देखो क्वेश्चन को एक बार देखा करो कि क्या पूछा है और क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अप्रोच बनानी है। अब देखा, जैसे मैंने ये देखा कि P का मान गिवन है मेरे को और आपको वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, ये इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जनरली एक बात बताओ, सीधा सा सोचो, आपका जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस कोस है और यहां पे जो डिनोमिनेटर 1 माइनस कोस है। क्लियर है। तो बेटा 1 माइनस कोस डिनोमिनेटर में कैसे आ सकता है, अगर हम ये मान के चले कि P का मान कितना है बेटा, sin A डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस A। अगर मेरे को 1 माइनस कोस A चाहिए तो बेटा रेशनल हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 माइनस कोस A से ऊपर एंड 1 माइनस कोस A से नीचे। ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि मेरे को 1 माइनस कोस A मिल जाएगा यहां से, ठीक है। इसके बाद आपको पता है sin A 1 माइनस कोस A, और जो नीचे आइडेंटिटी बनता है वो किसका बनेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर A। और आप सबको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर A बराबर किसके रहता है बेटा, साइन स्क्वायर A के। किसके बराबर, साइन स्क्वायर A के, ठीक है। तो यहां से अगर हम आइडेंटिटी करें तो आपका एक साइन कैंसल आउट होगा, और यहां से आपका जो P, हमने स्टार्टिंग में P तो माना है, तो P का मान कितना निकलेगा, 1 माइनस कोस A डिवाइडेड बाय साइन। बेटा अगर हम चीजों को देखें ढंग से, ये बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल है, साइन बाय 1 माइनस कोस A। तो बेटा साइन बाय 1 माइनस कोस A, अगर P की वैल्यू ये है तो हम इसको अगर रेसिप्रोकल कर दे तो बेटा 1 बाय P का मान कितना आ जाएगा, ये भी आपका रिवर्स हो जाएगा, साइन A अपॉन 1 माइनस कोस A। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 बाय P। क्लियर है, आपका आंसर क्या होगा, 1 बाय P। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके प्री टाइप, सारे आपके प्री टाइप। अगर आपको ये पता है कि किसकी वैल्यू क्या होती है, किसको हम कैसे मानते हैं, आपने अगर सीखा है राइट एंगल ट्राइंगल से, तो बेटा चीजों को सारा आसान कर लेंगे, ठीक है। आपको पता है जब भी हम कोट का डिफाइन करते हैं, कोट किसका इनवर्स होता है बेटा, tan का इनवर्स।
तो हम यहां से लिख सकते हैं कोट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 7/8, 7/8 आ जाएगा। बेटा ये tan का इनवर्स होता है, tan का इनवर्स का माने आपका अगर जो tan थीटा है, अगर हम बात करें tan थीटा कितना होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां से आप हाइपोटेनस को फाइंड कर सकते हो अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अगर हमारी हाइपोटेनस क्या आ गई सर यहां से अंडर रूट 113, बिल्कुल है सर अंडर रूट 113 आपका हाइपोटेनस। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है 1 प्लस साइन अपॉन कोस थीटा। हालांकि हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा, अदरवाइज हम डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप काम करो, ठीक है। दोनों तरीके से बता देते हैं, अलग अलग करोगे तो बेटा ये कितना बन जाएगा 1 अपॉन कोस आपका क्या होगा सीकेंट स्क्वायर बनेगा, तो 1 अपॉन कोस सीकेंट स्क्वायर सीकेंट थीटा बन जाएगा। एंड साइन अपॉन कोस कितना बनेगा सर टेन थीटा, साइन अपॉन कोस क्या होगा सर टेन थीटा। सीकेंट आपका क्या होता है किसका रिवर्स होता है बेटा कोसेक, कोस का, कोस का रिवर्स क्या होगा सीकेंट। तो यहां पे आप कर सकते हो हाइपोटेनस अपॉन बेस प्लस टेन थीटा क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नीचे बेस सेम है आपका, तो बेस कितना है आपके पास 7 है, तो बेस में क्या आएगा बेटा 7 आएगा, ठीक है, बेस आपका 7 आएगा। हाइपोटेनस में क्या है सर आपके पास अंडर रूट 113, अंडर रूट 113 एंड प्लस परपेंडिकुलर कितना आपके पास 8 है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा डेफिनेटली ए आंसर, ठीक है। कैसे वर्क करना है, आप डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर सकते थे कि आप यहां पे साइन थीटा की वैल्यू रख सकते हैं p/h और कोस थीटा का मान रख सकते हैं सर आप b/h, ठीक है। बट ये मेरे को थोड़ा आसान लगा क्योंकि हम इसको वहां पे ब्रेक करने के बाद हमारे पास चीजें आसान होंगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे आपकी इवैल्यूएट। बेटा ये भी आपका प्री टाइप क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इवैल्यूएट मतलब हमें वैल्यू फाइंड करना है। चीजों को समझना बेटा, एक चीज यहां पे बहुत अच्छी चीज है, आपका टेन थीटा, ठीक है, आपको पता है टेन थीटा और कोट थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, सारी चीजें पता है आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा आपका रिवर्स होता है बिल्कुल, कहने का मतलब है अगर मेरे को साइन और कोस को चेंज करना है, साइन और कोस को चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं सर 90 माइनस थीटा। सिमिलरली आपका टेन का रिवर्स क्या होता है सर, टेन का रिवर्स क्या होगा कोट 90 माइनस थीटा। और आपको ये भी पता है सीकेंट, सीकेंट में एंगल पे जब काम करते हैं बेटा वो कोसिकेंट में यूज होता है, ठीक है। अगर आपको ये चीजें अच्छे से पता है तो इन चीजों को आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर इन दोनों का इनवर्स है सर, यहाँ पे टेन एंड कोट है और दोनों का एंगल का जोड़ कितना है बेटा 90, तो ये डेफिनेटली आपका कैंसल आउट होंगे, डेफिनेट आपका कैंसल आउट होंगे। सर टेन और कोट है और दोनों का सम कितना है सर 90 है, तो डेफिनेटली ये भी आपका कैंसल आउट होगा। तो यहां पे क्या बचा 2 माइनस 1, तो बराबर कितना आ गया सर 1, तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आइडेंटिटी यूज करना है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ये सारा का सारा किस में होता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन अच्छा है, थीटा आपको कितना गिवन है 0 और 90 के बीच में, दैट मींस थीटा ऑलवेज द एक्यूट है, एक्यूट है आपका, क्लियर है, यानी जो भी थीटा होगा वो 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं। आपको पता है कि साइन और कोस 45 पे सेम रहता है, टेन और कोट 45 पे सेम रहता है, सीकेंट और कोसिकेंट भी 45 पे सेम रहता है। बट हम इसको अगर आपको ये करना है कि हम वैल्यू पुट ना करके हमारी कैलकुलेशन बढ़ रही है, तो बेटा चीजों को और आसान कर सकते हैं। कैसे, सीधा सीधा देखो बेटा, अगर थोड़ा सा भी माइंड मतलब थोड़ा सा भी दिमाग चलाना है तो आपको ये दिख रहा है ये आपका साइन बाई कोस है, ये और ये आपका कितना बेटा 1 बाई कोस है।
है ना, ये आपका 1 बाय कोस है, ये आपका साइन बाय कोस है, तो ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस साइन बाय कोस, तो a माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस थीटा, तो ऊपर जो वैल्यू बनती है वो किसकी बनती है बेटा, कोस स्क्वायर थीटा की, एक कोस कैंसिल होगा, तो सिंपल सा काम है, इतना आपको सोच जाना चाहिए था कि जब हम ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू क्या बनेगा, सिर्फ कोस थीटा बनेगा, इतना सा था। इसके बाद तो आपको सिर्फ ये पता है कि बाय 2 आएगा या नहीं आएगा, यानी आपका ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना। चलो चीजों को देखते हैं क्या काम है। हालांकि ये डायरेक्टली हम सॉल्व कर चुके हैं, आप बस देखो सब 1 माइनस साइन, ये हो गया सर 1 बाय कोस प्लस साइन बाय कोस, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें a माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि आप यहां पे एलसीएम ले लोगे, अगर हम अपर साइड को सोल्व करते हैं तो बेटा ये कुछ आपको देखने को मिलेगा, ऊपर वाली वैल्यू सिर्फ इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। और डिवाइड भी क्या होगा सर, कोस थीटा, इसको सोल्व करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखा वही आया ना। बस चीजों को कितना जल्दी ग्रैब कर सकते हो, कितना चीजें सोच सकते हो, वो चीजें आपको जल्दी से देखनी। तो यहां से इसका मान कितना आ गया बेटा, कोस थीटा आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे की, ऐसे ही करना है आपको, बस चीजों को समझना कि हमने इतनी जल्दी थिंकिंग पावर बढ़ानी है कि हम डायरेक्टली लिखे, बस डायरेक्टली सोल्व कर। आपको ये पता है ये साइन बाय कोस है, ये 1 बाय कोस है, और ये 1 है, ये आपका कोस बाय साइन है, ये 1 बाय साइन है, ये 1 है। तो चीजें देखना एक बार, यहां तो सारा पॉजिटिव है, यहां पे सारा पॉजिटिव है, जैसे टेन थीटा प्लस सिकेंड थीटा प्लस 1, अगर हम इसको सोल्व करते हैं केवल, बेटा आपको मिलेगा साइन और कोस थीटा आपका आ जाएगा एज अ एलसीएम, साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा, ये आपको मिल गया। अगर हम सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, तो बेटा कितना होगा, कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस 1, ये एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, वरना मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि इसकी वैल्यू आपकी 2 आई। पर एक चीज देख लो कि वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ये हो गया बेटा आपका कोसिकेंट माइनस आपका कितना हो गया 1 बाय साइन है तो 1, और प्लस में कितना आ गया साइन, और डिवाइड बाय साइन। अगर हम इन चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक चीज देखना, आप डायरेक्टली काम करना यहां पे कि क्या करा मैंने। सर आपको ये पता है कि साइन प्लस कोस और साइन प्लस कोस दोनों साइड है, दोनों साइड है, तो बेटा अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्टली ये काम लिख सकते हो कि साइन प्लस कोस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहां पे प्लस 1 है, यहां पे माइनस 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय साइन थीटा, डायरेक्टली आ गया ना आपका पास से, आपके पास सीधा आ गया। और सर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, सॉरी कोस भी आपके पास, कोस इंटू साइन आ गया डायरेक्ट। आपको ये पता है जब होल स्क्वायर सोल्व करते हैं तो ये क्या देगा आपको 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा एंड माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सर 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा, साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया, क्या बचा, केवल आपका 2 बचा, ठीक है। और यहां पे जब हमने इतनी वैल्यू को सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू कितनी आई सर, 2 आई। इसको सॉल्व किया तब आपका मान कितना आया सर, कोस आया। तो बेटा अगर हम इस दोनों को वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, कोस थीटा बाय 2, कोस थीटा बाय 2, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, टेन थीटा इक्वल टू √5, टेन थीटा का मान कितना है, √5 है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते, ओपन आप कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग स्क्वायर में काम करते हैं। बट एक चीज थोड़ी सी आसान कर दी इसमें हमारे लिए, जैसे आपको ये पता है कि टेन थीटा इक्वल टू √5,
है ना। यहां से आप h निकाल सकते हो, h कितना आ जाएगा बेटा, √6 आ जाएगा। ट्रिपलेट बन गई आपकी, ठीक है भाई, सीधा सीधा है ना। 5 5 का √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, क्लियर है। बस आपके पास कुछ रहा ही नहीं। ये आपका क्या होता है बेटा, h बाई बी, सॉरी h बाई पी, और ये क्या होता है h बाई बी। बस इतनी सी चीजों को प्लस भी करना है और डिवाइड में माइनस भी करना है। हाइपोटेनस आपको पता ही है, तो बेटा इसका क्या है, स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायर है, तो बेटा अंडर रूट खत्म करेगा, तो ये क्या आ जाएगा 6 बाय परपेंडिकुलर। बेटा परपेंडिकुलर कितना आपके पास, √5, तो 6 बाय 5, ठीक है 6 बाय 5 प्लस 6 बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 बाय 5 माइनस 6। बस आपको सोल्व करना था, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता। सर 5 का 30 अच्छे 36/5 मल्टीप्लाई रिवर्स में जाएगा तो ये नेगेटिव आएगा बेटा 5/24, और जो भी वैल्यू आएगी डायरेक्टली आपकी माइनस में आएगी, ठीक है। 5 से 5 गया, 12 दिए 12 दूनी, तो बेटा मान कितना आ गया बेटा, -3/2, -3/2। चलिए आगे मूव करते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि कैसे अप्रोच लगेगी आपकी। सिंपल क्वेश्चन है बेटा प्री का, a प्लस बी दिया है 4/5 एंड यू हैव टू फाइंड द 10a प्लस कोट ए। देखो अगर हम सिंपल देखें, चीजों में दोनों में कॉमन क्या है, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं ना, स्क्वायर नहीं, अभी हमने इसको सोल्व किया था साइन बाय कोस, कोस बाय साइन, है ना। तो सर जब हमने इसको सोल्व किया था, ये क्या बनता है आपका 1/1 साइन थीटा कोस थीटा, यही बनता है ना सर। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो बिल्कुल यही बनता है, यही बनता है। ऊपर क्या दिया है सर, ऊपर दिया है साइन प्लस कोस। अगर हम इसको होल स्क्वायर करते हैं, दोनों का होल स्क्वायर करते हैं, तो सर एक चीज निकल के आती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस, अच्छा ए है तो ए लिख लेना क्योंकि आपकी वैल्यू ए में है, आपका जो एंगल है वो क्या है बेटा, एंगल आपका ए है। साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस में 2 साइन ए कोस ए बराबर किसके होगा, स्क्वायर 16/9। आपको पता है इसका मान कितना है सर, 1 आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, 1 उस साइड माइनस जाएगा तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 2 साइन ए कोस ए बराबर किसके होगा 16/9 - 1 यानी 7/9, ठीक है 7/9। और साइन ए और कोस ए का मान कितना हो जाएगा बेटा, साइन ए इंटू कोस ए बराबर हो जाएगा 7/18। आ गया मान। आपको क्या करना है, इसका रिवर्स निकालना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो बेटा इसका रेसिप्रोकल जैसे ही करोगे आप 1/sin ए cos ए, आपकी जो वैल्यू है वो भी आपकी रिवर्स हो जाएगी 18/7। तो बी इज द राइट आंसर 18/7। बस ये चीजें एक बार देखना है आपको, इसके बाद आपको पता होना चाहिए tan थीटा प्लस cot थीटा किसके बराबर होगा, 1/sin थीटा cos थीटा। चलिए आगे मूव करते। ये तो सिंपल है, अगेन वही tan थीटा प्लस cot थीटा, जैसे ही tan और cot दिखे आपको, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा sin cos पे चेंज करके ये सारा कैंसिल हो जाएगा बेटा। ये sin बाय cos, क्योंकि ये भी आपका sin बन जाएगा, ये भी 1 प्लस cos का होल स्क्वायर बनेगा। तो चीजों को छोटा सा लिख लो, क्या बनता है सर यहाँ पे 1/cos थीटा इनटू में sin थीटा। बेटा यहाँ पे ये स्क्वायर बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बनेगा, प्लस इसका स्क्वायर बन जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या बचेगा 2 cos थीटा, ये बनेगा आपका ऊपर, ठीक है। और ये चीज तो आपको पता ही है क्या बनेगा बेटा, ये sin बाय cos है, ये cos बाय sin, ये ऊपर जाके कितना बनेगा सर cos थीटा और sin थीटा, नीचे तो 1 बन जाएगा, ऊपर ये बन जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि अब ये रेसिप्रोकल में आपको पता है ये क्या बन गया सर, आइडेंटिटी लगाते हैं कि 1 1 + 1 2 बन गया, 2 + 2
cos थीटा, n2 में कितना है सर cos थीटा sin थीटा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा n2 में sin थीटा। सर कैंसिल आउट कर लो, sin से sin कैंसिल हो गया, यहां से आपका कॉमन आ जाएगा 2, जैसे ही आपने 2 कॉमन लिया तो बेटा ये ही आपकी इक्वेशन नीचे भी है, डिनोमिनेटर भी आपका यही सेम है, तो बेटा ये कैंसिल आउट हो गया और आपका आंसर क्या बना 2 इंटू कॉस थीटा। आंसर क्या हो गया 2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं कैसे हमें वर्क करना है इस पे। सीकेंट बीटा, बेटा यहां पे चाहे वो थीटा लिखे, चाहे वो अल्फा लिखे, चाहे वो ए लिखे, चाहे कोई बी लिखे, कोई इशू नहीं, आपके दोनों एंगल सेम है, आपके दोनों एंगल सेम है। तो यहां पे आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, सीकेंट बीटा प्लस टेन बीटा एंगल सेम है, तो बेटा ये 7 है, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर सीकेंट और टेन में बेटा 1 की आइडेंटिटी होती है, ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव में 7 है तो आपको डायरेक्ट रिलेशन पता होना चाहिए, अगर ये हम माइनस करते हैं तो बेटा इसका रेसिप्रोकल हो जाए। अगर ये चीजें आपको पता है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सीधा इनको ऐड कर दो, जैसे ही ऐड करोगे ये कैंसिल आउट होगा, 2 सीकेंट बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 7 1/7, प्लस करके मतलब बात तो वही है, तो बेटा सीकेंट बीटा बराबर क्या हो गया 7 7 49 50/7 और 2 कट गया तो यहां से 25/7 और बेटा 25/7 यानी h/b ट्रिपलेट हो गया, तो बेटा 25 हाइपोटेनस से ट्रिपलेट क्या बनेगा 7 और 24 से बनेगा। ठीक है, 7 24 25। क्या पूछा था सर आपसे साइन बीटा, तो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है यहां पे आपको पता है ये h है ये b है, तो बेटा परपेंडिकुलर कितना होगा 24, हाइपोटेनस कितना है 25, 24/25, ये आपका सही आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और बाकी के कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। ठीक है।